नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीडी टुडे न्यूज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं सौरभ थाना क्षेत्र के ग्राम बीबीपुर की, जो गांव 16 साल से अंधेरे में था। और एक समाज सेवी द्वारा हम अब बात करने वाले हैं आदेश दुबे जी, जो किसी भी चेहरे के मोहताज नहीं है, जिन्होंने मात्र 16 दिन में जो है बीबीपुर गाँव को रोशनी में तब्दील किया था। और आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं गाँव में थी जो 2018 से लेकर अब तक पूरी की गई और क्या समस्या अभी बाकी है, क्या मांगे आप? नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो आपने बिजली के बारे में पूछा है, तो 1957 में हमारे गांव में बिजली आई थी और 2002 में एक आपदा तूफान के कारण यहाँ के लट्ठे टूट गए और यहाँ की लाइन पूरी ध्वस्त हो गई थी। 2002 से 2018 तक लगातार यहाँ ग्रामीणों के बिल आ रहे थे। सभी ग्रामीणों के जो भी कनेक्शनदारी थे उनके पास लगभग 1-1 लाख रुपए के बिल थे, जबकि ट्रांसफार्मर गांव में नहीं था, बिजली की लाइन गांव में नहीं थी, खंभे गांव में नहीं थे, लेकिन बिल बराबर आ रहे थे। काफी प्रयास करने के बाद गांव वालों ने काफी प्रयास किया, लेकिन कोई उसमें कुछ सफलता नहीं मिली। उसके बाद जब देखा मैंने, जब मुझे लगा ऐसा कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसके लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से मिला। मैं मुलाकात हुई मेरी उनसे और मैंने उनको जो भी समस्याएं सब अवगत कराई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके गांव में 16 दिन में लाइट आएगी। उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई विद्युत विभाग के जो चेयरमैन हैं SK वर्मा जी ने भी आश्वासन दिया कि आपके गाँव में 16 साल में लाइट आएगी, सारे बिल आपके माफ होंगे। और ऐसा ही हुआ है, हमारे गांव के सारे बिल माफ हो गए हैं। 16 दिन में हमारे गांव में लाइट आ गई है। तो मैं श्रीकांत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बीजेपी सरकार का, कि हमारे गांव में लाइट आई। दूसरी बात, हमारे गांव में कोई भी साधन नहीं थे। यहाँ से 4 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ता था और दिल्ली वगैरह जाना हो तो कम से कम 20 किलोमीटर छिबरामऊ से उनको बस मिलती थी। तो परिवहन विभाग से मैंने रिक्वेस्ट की और मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने स्वीकार करके हमारे एक गांव बीबीपुर से बीबीपुर से कानपुर और बीबीपुर से दिल्ली रोजाना बस सर्विस शुरू की। तो परिवहन विभाग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या थी हमारे गाँव में कि हमारे गांव में जो लाइट है, जो गली है यहाँ की, जो PWD की गली थी, 1996 के बाद 2 किलोमीटर, मतलब टोटल 2.5 किलोमीटर PWD की सड़क थी। तो 1996 के बाद केवल वो 2 किलोमीटर ही काम करते थे और वो आधा किलोमीटर 500 मीटर हमेशा छोड़ देते थे, जिससे बहुत ज्यादा गंदगी थी। बहुत ज्यादा आदमी पैदल नहीं चल सकता, पैदल बाइक से निकल ही नहीं सकता था। तो वो भी मैंने PWD से जो हमारे PWD के एक्सचेंज साहब हैं रावत जी कन्नौज के, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। मकरंद सिंह जी साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने भी हमारी बात मानी और उन्होंने विजिट करके और तुरंत हमारे गांव के लिए 45 लाख रुपए स्वीकृत किए। और 45 लाख से उसमें आज बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, जिससे सभी गांव वाले खुश हैं। बाकी सबसे बड़ी समस्याएं जो है वो रही है किसानों को पानी की। हमारे रजवा में 3 साल से पानी नहीं आ रहा था, किसान परेशान थे। अच्छा, जब लाइट नहीं है तो यहाँ पे ऐसा कोई समर वगैरह का तो सिस्टम है नहीं जो सरकारी समर हो, तो केवल जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो केवल और केवल रजवा और नहर पे ही डिपेंड है सिंचाई के लिए। तो अब देखा यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिला और मैंने उनको एक प्रार्थना पत्र दिया कि एक तो इस रजबे में जल्दी से जल्दी पानी छुड़वाया जाए, और पानी छुड़वाने के बाद जो भी किसानों के बिल हैं, जो भी इस रजबा से किसान लगते हैं, उन किसानों के जो भी KCC बिल हैं वो माफ किए जाएं। दूसरा, मैंने उनसे ये मांग की है कि किसी के साथ आज जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जो है, उनका सभी को, योजनाएं तो आती हैं ऊपर से नीचे, लेकिन नीचे ग्रामीणों को और नीचे किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे जैसे एक वो चल रहा है कि किसान सम्मान निधि,
तो मैं ये मानना हूँ कि लगभग 40% लोगों को किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पा रहा है। भाई भारत सरकार तो दे रही है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो कुछ न कुछ अपनी मटरगश्ती करके और वो पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे गांव में आ रही है, मैंने ये नोट किया है कि 60 साल से ऊपर, 60 साल क्या 80 साल के लोग हैं, 85 साल के लोग हैं और आज तक उनकी पेंशन नहीं बनी हुई है। भाई जब सरकार द्वारा चीजें आ रही हैं, लाभ मिल रहा है, तो नीचे क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसी की मेरी लड़ाई है और मैं हमेशा यही कहूंगा कि मैं हमेशा इन्हीं चीजों पे हमेशा प्रयास करता रहूंगा और इसी उसमें मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा कि हमारा जो गांव है बीबीपुर एक अच्छा गांव हो। कन्नौज जिले में मैं कह सकता हूँ 2 साल मैंने काम किया है गांव में, तो 2 साल का विकास मैं कह सकता हूँ कि बीबीपुर हमारा जो गांव है कन्नौज जिले में अगर नंबर 1 पे नहीं है तो नंबर 3 पे भी नहीं है। तो जो भी अधिकारी हैं जैसे कि रावत जी हैं या ऊर्जा मंत्री जी हैं या परिवहन विभाग के लोग हैं, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी आपसे ऐसी ही मिलती रहेगी। तो आपने सुना कि आदेश दुबे जी हमेशा ही अपने बीबीपुर गांव के लिए और उनके ग्रामवासियों के लिए हर संभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हम ग्रामवासियों से बात करें कि 2 साल पहले इस गांव में क्या था और आप क्या? 2 साल पहले इस गांव का बहुत बुरा हाल चल रहा था क्योंकि पानी की सबसे मेन समस्या तो किसान को पानी की है। तो पानी नहीं 2 साल क्या 3 साल से पानी कतई रिजवा में आया नहीं है। थोड़ा बहुत पानी आया तो वो अधपर पे ही रहता था, इधर नहीं आने देते। जब आदेश दुबे ने ये दरख्वास्त किया और रिक्वेस्ट किया तब उस रिजवा सीधा किया गया और फिर पानी यहाँ तक आया। अब पानी से भी किसान खुश है, सड़क से भी खुश है। अब ये रह गई पेंशन की बात, तो ये प्रयास कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि कैसे जल्दी हो जाए। जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, दवाई तक को पैसे नहीं, वे कहाँ से अपना इलाज कराएं, कहाँ से खाना खाएं। तो उनकी पेंशने का सहारा है कि चलो उससे अपना दवा दूरी है ना अपने शरीर का वो कर सकें। पर हमारे साथ और भी समाज से भी आई, उनसे बात करते हैं। 2 साल पहले कैसा गाँव था और आप विकास कर रहे थे? 2 साल पहले गांव की पोजीशन खराब थी। गांव में आरसीसी वगैरह टूटी पड़ी थी, कीचड़ बहता था रोडों पे और नालियां भी मतलब नहीं थी, नालियां भी बनवा दिया जाए तो मतलब। और लाइट भी आ गई गांव इन्हीं के प्रयास से। और पानी की जो समस्या थी, पानी की बहुत समस्या थी, तो पानी नहीं आने लगा बम्बा में, लोगों को पानी नहीं मिलने लगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ग्रामवासी जो है सर, 2 साल पहले ये गांव कैसा था? लोग आप 2021 पहले से सभी लोग बता रहे हैं, गांव की गलियां और नालियां कीचड़ों से भरी थी। गांव में पानी व्यवस्था नहीं थी, परिवहन की व्यवस्था नहीं थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी बात शासन तक पहुंचा सके। आदेश दुबे ने अपनी बात और गांव के लोगों की बात, किसानों की बात शासन तक पहुंचाई, अधिकारियों के कानों तक पहुंचाई और उसी अपनी बात पहुंचाने का, अपने प्रेजेंटेशन, अपने को प्रेजेंट और प्रस्तुत करने का ये फल है कि आज रजवाया में पानी आ रहा है, यहाँ आरसीसी बनी हुई है, बसें चल रही हैं और गांव के लोगों को तमाम व्यवस्थाएं जो कि 2018 से पहले नहीं मिल पा रही थी वो आज हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आदेश दुबे के प्रेजेंटेशन किए हैं। उन्होंने गांव की परेशानियों को अधिकारियों के कानों तक पहुंचाया और 2 साल पहले यही कमी थी, लोग अपनी बात, ऐसा कोई युवा गांव में नहीं था जो अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा सके। आदेश दुबे ने ये सारी व्यवस्थाएं, सारी जितनी जो गांव के लोगों को उपलब्धियां नहीं थी वो सारी शासन के कानों तक पहुंचाई और उसी का परिणाम है आज गांव में सीसी सड़क है, रजवाए में पानी है, परिवहन की व्यवस्था है और गांव में स्कूल तमाम व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आदेश दुबे के प्रयास से हो रही हैं। आपने सुना कि गाँव वासियों के प्रति जो कितनी खुशहाली है कि उनकी गांव में कोई भी समस्या नहीं, जैसे कि परिवहन और पानी, बिजली की हर तरह से खुश है। देखते रहिए DD टुडे न्यूज़, बिलाल अली कन्नौज।